महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। संभाजी ब्रिगेड के वरिष्ठ नेता प्रवीण गायकवाड़ पर सरेआम हमला हुआ। हमलावरों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उन पर स्याही तक फेंकी गई। वजह बनी प्रवीण गायकवाड़ की टिप्पणी, क्योंकि उन्होंने स्वामी समर्थ को लेकर एक कथित विवादित टिप्पणी की थी जो उनके लिए मुसीबत बन गई। प्रवीण गायकवाड़ की टिप्पणी के बाद उनके साथ हुई मारपीट और खींचतान की घटना ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। लेकिन इस बीच भाजपा की ओर से आई चंद्रशेखर बावनकुले की प्रतिक्रिया ने तस्वीर को साफ करने का काम किया है। बावनकुले ने साफ तौर पर कहा है, गायकवाड़ पर हुए हमले से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी नीच हरकतें करना भाजपा के खून में नहीं है। दरअसल रविवार को सोलापुर जिले के अक्कलकोट गांव में ये विवाद सामने आया। बताया गया कि स्वामी समर्थ पर की गई एक टिप्पणी को लेकर गायकवाड़ पर कुछ संगठन के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। वीडियो में देखा गया कि गायकवाड़ को कार से बाहर खींचा गया और मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में दीपक काटे सहित 7 लोगों के खिलाफ दंगा फैलाने की धाराओं में मामला दर्ज किया। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर दीपक काटे के भाजपा नेताओं के साथ कुछ फोटोज और वीडियोज वायरल हो गए। इस पर जब भाजपा से सवाल पूछे गए तो चंद्रशेखर बावनकुले ने दो टूक कहा, जिसने भी गलत किया है वो आरोपी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उन्होंने दीपक काटे की हरकत की आलोचना की और कहा कि भाजपा ऐसे किसी भी कृत्य को स्वीकार नहीं करती। इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं। विपक्ष की ओर से शरद पवार और सुषमा अंधारे ने भाजपा पर सवाल खड़े किए, लेकिन भाजपा की ओर से एमएलसी परिणय फुके ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष हर बार भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराता है। ऐसी घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर राजनीति करना समाज को और ज्यादा बांट सकता है। सवाल सिर्फ हमले का नहीं, सोच के स्तर का है। जहां विचारों से असहमति हो तो संवाद होना चाहिए, हिंसा नहीं। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल संभाजी ब्रिगेड के नेता और संस्थापक सदस्य प्रवीण गायकवाड़ ने स्वामी समर्थ को लेकर एक कथित विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा स्वामी समर्थ कोई भगवान नहीं थे, बल्कि एक मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति थे, जिन्हें जबरदस्ती दैवीय दर्जा दिया गया। गायकवाड़ की इस टिप्पणी से कई संगठनों की भावनाएं आहत हुई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि कुछ स्वामी समर्थ को मानने वाले ने गायकवाड़ पर हमला कर दिया। इसके बाद गायकवाड़ को कुछ लोग उनकी कार से बाहर खींचते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं और उनके ऊपर स्याही भी फेंकी जाती है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आस्था का सम्मान भी जरूरी है और कानून का पालन भी। बता दें कि प्रवीण गायकवाड़ को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जो महाराष्ट्र के श्रद्धालु समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। लेकिन किसी भी असहमत का जवाब हिंसा नहीं हो सकती है। राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि इस तरह के संवेदनशील मामलों पर राजनीति से पहले इंसानियत और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें। प्रवीण गायकवाड़ को भी सोचना चाहिए था कि जिस पर वो टिप्पणी कर रहे हैं क्या वो सही होगा, क्योंकि कई बार ऐसे लोग मीडिया में बने रहने के लिए विवादित टिप्पणी कर जाते हैं जो बाद में उनके लिए मुसीबत भी बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर हम लाते हैं आपके लिए, सबसे पहले और सबसे निष्पक्ष। जे काही प्रकरण झालं त्याबद्दल खरं तर दीपक काटेवर कारवाई झाली पाहिजे आणि यावर प्रवीण गायकवाड त्या केसचा भारतीय जनता पार्टीचा कुठलाही संबंध नाही आणि आरोपी कुठलाही असो, कोणत्याही पक्षाचा असो, आरोपी हा कुठल्याही पक्षाचा असो तो आरोपी आहे। दीपक काटेंनी प्रवीण गायकवाड सोबत असं वर्तन करायला नको होतं आणि हे भारतीय जनता पार्टीला मान्य नाही।